दोस्तों टीजीटी स्पेशल नोट्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें प्रश्न संख्या पहला है, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि पुलिस शब्द को परिभाषित करने वाला जो अधिनियम है वो पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 7 है। दूसरा है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31, पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5। फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, और भी जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। बिंदु कहता है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7, जो ये पहला आपका जो धारा दिया है 1871 की धारा 7, इसके तहत क्या है? इसके तहत पुलिस बल में भर्ती होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी होगा। ये आपका 1871 की धारा 7 के अनुसार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 7 के तहत क्या है। तो इसमें याद रखिएगा कि पुलिस बल में भर्ती होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी होगा। ये बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु है, पुलिस एक सरकारी एजेंसी है जिसे जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ शांति और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। सब लोग जानते हैं कि जो पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? वो जनता और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना तथा समाज में शांति की व्यवस्था बनाए रखने का काम जो होता है ये पुलिस का होता है। तीसरा कोटेशन है, पुलिस की धारा 1861-31, ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है पुलिस की धारा, पुलिस अधिनियम। देखिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31। तो फ्रेंड्स, 1901 ऐसी कोई धारा, 1901 की धारा 31 ऐसी कोई धारा नहीं है, तबकि ये 1901 के स्थान पे 1861 की धारा है। पुलिस की धारा 1861-31 के तहत पुलिस सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक गलियों, मुख्य मार्गों, घाटों, सभी स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है इसे। तो ये जो कार्य सौंपा गया है उसको, जैसे कहीं सड़क पे जुलूस निकलता है, ठीक है ना, कोई भी जलसा निकलता है, तो उसकी जो देख रेख, उसका जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य होता है वो पुलिस प्रशासन का होता है, जो कि किस धारा के तहत? पुलिस की धारा 1861-31 के तहत। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सिविल पुलिस कांस्टेबलों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय विवादों, जाति स्वरों के संपर्क में रहें और समय समय पर अपनी सूचना किसको करें, ठीक है ना, इन सभी चीजों की सूचना वो किसको देंगे? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए सहायक उपनिरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक, तीसरा है एसएचओ या चौथा है एसडीओ। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो आपका तीसरा ऑप्शन है यही राइट होगा, एसएचओ। जब पुलिस कांस्टेबल कोई स्थानीय विवाद या जाति स्वरों जैसे संपर्क में रहते हैं तो इसकी समय समय पर सूचना जो देते हैं ये अपने एसएचओ को देते हैं। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लें। एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर ये फुल फॉर्म है एसएचओ की। अगर मान लीजिए एसएचओ छुट्टी पर है तो उसकी अनुपस्थिति में स्टेशन का संचालन कौन करता है? तो उसके स्थान पर स्टेशन का जो संचालन है वो ड्यूटी पर जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो उसके कार्य को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है, डीआईजी का पद चिन्ह होता है, डीआईजी का जो पद चिन्ह है वो क्या होता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन फ्रेंड जो होगा वो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे, ये राइट ऑप्शन आपका ए होगा। उसको जो प्रतीक चिन्ह मिलता है, पद चिन्ह मिलता है, वो है राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे। बाकी ऑप्शन सही नहीं है। डीआईजी का क्या मतलब होता है, इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीआईजी का मतलब होता है उप पुलिस महानिरीक्षक। डीआईजी का फुल फॉर्म होता है उप पुलिस महानिरीक्षक। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके परीक्षा के लिए।
तो भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक जो है वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली ये नहीं है, लॉर्ड डलहौजी ये भी नहीं है, लॉर्ड बेंटिंग ये भी नहीं, आपका ये चौथा जो ऑप्शन ये राइट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है हमारे भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं और इन्हें आधुनिक समय में सिविल सेवाओं का जनक भी माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन्हें आधुनिक समय की सिविल सेवाओं का जनक भी माना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रश्न संख्या 5 है, हेड कांस्टेबल और सहायक उपरीक्षक के बीच यदि संघर्ष होता है, यदि कोई विवाद होता है, तो आप इस घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे? हेड कांस्टेबल और सहायक उपरीक्षक के बीच यदि कोई विवाद होता है तो इस घटना का रिपोर्ट आप किसे करेंगे? ऑप्शन ए है निरीक्षक को, बी अवर निरीक्षक को, या पुलिस अधीक्षक को, या सहायक पुलिस अधीक्षक को। तो फ्रेंड्स, यदि सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के बीच यदि विवाद होता है तो इसकी सूचना आप अवर निरीक्षक को करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 6 कहता है, पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक जिले में जो होता है एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। तो ये जो होता है, यही जो है जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 नंबर का एसपी। राष्ट्रपति पुलिस पदक कब प्रस्तावित? राष्ट्रपति, प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है हमारा किस सन में आया? ये आया 1 मार्च 1951 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1952 या 53-54। तो आपको याद रखना है 1 मार्च 1951 में राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है हमारे अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस जो अधिकारी होता है वो आपका ऑप्शन 3 पुलिस महानिदेशक होता है, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं। फ्रेंड्स, और भी जान लेते हैं इसके बारे में बिंदु कि पुलिस अधिनियम 1860 के तहत पुलिस अधिकारियों को रैंकिंग दी जाती है। जो पुलिस अधिकारियों को रैंकिंग दी जाती है, ये रैंकिंग किस अधिनियम के तहत दी जाती है? ये अधिनियम 1860 के तहत इनको अधिकारियों को रैंकिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा कोटेशन है पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है ना, पुलिस महानिरीक्षक। ये जो चौथा ऑप्शन है इसको भी समझ लेते हैं, जिसको आईजी बोलते हैं। ये पुलिस महानिरीक्षक जो होता है ये पुलिस प्रशासन में ये तीसरा सर्वोच्च पद होता है। और तीसरा कोटेशन है अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, ये पहला वाला जिसको एडीजी बोलते हैं। तो ये जो है विभाग में दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पद होता है, ये दूसरे नंबर का होता है। पुलिस निरीक्षक ये तीसरे नंबर का होता है और जो डीजीपी है ये फर्स्ट नंबर पे आता है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो होता है ये 4th नंबर पे। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये रैंकिंग पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाने का जो मुखिया होता है वो होता है आपका उप निरीक्षक, ठीक है ना। तो आपका जो ए ऑप्शन है फर्स्ट वाला ये राइट है। उप निरीक्षक जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाने का जो होता है प्रधान होता है, मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? एक जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम डीएम बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश शासन में राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो जो इसमें अनुभाग की संख्या है वो 14 है। उत्तर प्रदेश शासन में राजस्व विभाग में अनुभाग की संख्या कितनी है? 14। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौकीदार अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? चौकीदार अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति, अर्थात डीएम महोदय के प्रति।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मृत्यु उपरांत सब परीक्षा के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो ये अधिकार जो है मृत्यु के उपरांत सब परीक्षा के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का जो अधिकार है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है, डीएम के पास होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एसआई के परीक्षण की अवधि कितने वर्ष होती है? तो एसआई के परीक्षण की जो अवधि होती है फ्रेंड्स वो 1 ईयर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा और याद रखिएगा। 1 ईयर की होती है इनकी एसआई के परीक्षण की अवधि जो होती है वो 1 ईयर होती है। फ्रेंड्स अभी इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा सके। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।